जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी, और ये जो जानकारी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है उसी के रिगार्डिंग है। तो बात करते हैं क्या रहेगा ये वीडियो और किस तरह की रहेगी ये वैकेंसी। सो कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर चुका हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स, और लेके आया हूं आपके लिए नई जानकारी। और ये जो जानकारी है CAPF और दिल्ली पुलिस के SI रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे https://ssc.nic की वेबसाइट पे ये कल 4 मार्च 2024 को लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है for the recruitment of sub inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces। सो ये CAPF जो होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसमें 4 से 5 जो आर्म फोर्सेस है वो इंक्लूड होती है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन डेट्स की। 4 मार्च से ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 28 मार्च तक ये फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की रहेगी वो 28 मार्च रहेगी। और आप फी पेमेंट जो कर सकते हैं, 24 घंटे एक्स्ट्रा मिलता है आपको। 29 मार्च तक आप इसकी जो फी पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कि अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन के लिए इन्होंने 2 दिन का 48 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें जो कि है 30 मार्च से 31 मार्च तक। और इसका जो एग्जाम डेट है वो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है। सो जरा भी देर मत करिए और सबसे पहले जाके ये फॉर्म फिल कर दीजिए। 9th 10th एंड 13th ऑफ मार्च को, मई को ये एग्जाम कंडक्ट होगी। Government strives to have workforce which reflects gender balance, and women candidates are encouraged to apply। So यहाँ पे सभी कैटेगरी के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें पे स्केल रहता है CAPF में, वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक वेरी करता है। सो ये जो पोस्ट है SI फॉर मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस भी रहेगा, उसमें भी आपको जो पे स्केल रहेगा वो अप्रोक्सीमेशन सेम ही रहता है। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे SI इन दिल्ली पुलिस मेल की बात करें तो 125 वैकेंसीज है, और SI दिल्ली पुलिस इन फीमेल की बात करें तो 61 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सब इंस्पेक्टर इन CAPF में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो 4001 वैकेंसीज है, जिसमें कि आपको मेल और फीमेल दोनों है। जो टोटल मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज है वो 36,693 है, और फीमेल की 308 वैकेंसी है CAPF ओनली। और जो BSF की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 892 है। CISF की 1597 है। CRPF की 1172 है। ITBP की 278 है, और 62 है SSB की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4200 वैकेंसीज के अप्रोक्सीमेशन है। ये भी अभी टेंटेटिव वैकेंसी है, मे बी इंक्रीज। ओके। सो आप अगर SI की पोस्ट चाहते हैं और सेंट्रल आर्म फोर्सेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, सो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है ताकि आप अपना जो लक्ष्य है वो हासिल कर सकें। सो आपको जो रिजर्वेशन है SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। जो रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है। सो यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैक्सिमम जो रिलैक्सेशन है वो हर एग्जाम्स में सेम ही होता है। सो यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको 50% ऑफ सच कोटा विल बी रिजर्व फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एक्स सर्विसमैन। और हाईली सर्व्ड इन NSG और समथिंग कमांडोज अगर आप हैं, सो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ रिजर्व वैकेंट वैकेंसीज होती है। सो आप किसी भी जैसे नेशनलिटी आपकी इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, सो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें तो यहाँ पे 20 से 25 साल की एज लिमिट देखी गई है। 1999 से 2004 के बीच में अगर आपका बर्थ डेट है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस
आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं, सो जो एज रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है और काफ़ी अच्छा 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए, एक सर्विसमैन के 3 इयर्स की, और अ, अगर आप विडो या डिवोर्सी वुमेन्स है SI पुलिस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें सो यहाँ पे मेन मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आपको जो है हाईलाइट करूंगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है और मैं सारे पेजेस कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स ही बता रहा हूँ। अगर कुछ छूटता है मुझसे तो मैं आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और उसकी जानकारी मैं आपको पर्सनली जो है कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दूंगा। सो जो प्रोसीजर रहेगा वो आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं इस नोटिफिकेशन को रीड कर चुका हूँ, नाइट में ये नोटिफिकेशन आया था और मैं कल से ही ये नोटिफिकेशन जो है चेक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप दिल्ली पुलिस में एज अ CI से जो एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास में जब एप्लीकेशन सिलेक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप CISF, CRPF, ITBP, SSB और जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपका लक्ष्य सिर्फ दिल्ली पुलिस है एज अ सब इंस्पेक्टर तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे सिर्फ बैचलर्स डिग्री, मतलब आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से स्नातक पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो स्नातक का सर्टिफिकेशन, जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में हैं या फिर लास्ट सेमेस्टर में हैं तो उस कंडीशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो 2 फेजेस में एग्ज़ाम होगी, आपको अप्लाई करना होगा सबसे पहले https://ssc.nic.in पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो जो ड्यूरेशन है मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे एक मार्जिनल फीस रखी गई है 100 रुपीज़ फॉर फॉर OBC एंड जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर SC ST एंड वुमेन्स और PWBD कैंडिडेट्स नो फीस आर एग्जेम्प्टेड and means no fees have to pay for this application। ऑनलाइन फीस आप 29 मार्च 2024 तक पे कर सकते हैं। करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग आप करेक्शन विंडो 30 से 31 मार्च को ओपन होगी। इन केस अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उसका पेमेंट और फीस जो है वो अलग रहेगा। 200 फर्स्ट टाइम, 500 सेकेंड टाइम। सो आप फर्स्ट गो में ही अपना जो पेमेंट है वो सही से करें और अपना जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 और 500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ सकते हैं इन केस अगर आप रॉन्ग डिटेल्स शेयर करते हैं तो। एग्ज़ाम सेंटर आपको आपके नियरेस्ट सिटी में मिल जाएगा, सो आप उसकी टेंशन ना लें और आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स दिए गए हैं, आपके रीजनल जिस रीजन से आते हैं आप उस रीजन में जाके आप अपने नियरेस्ट लोकेशन पे जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको उसके लिए सेंटर सिलेक्ट करना होगा। आपका सेंटर उन्हीं सेंटर्स में से किसी एक सेंटर पे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। मैं ऑलरेडी ये जो नोटिफिकेशन है अपने टेलीग्राम चैनल द इंडियन रोजगार टाइम्स के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको ये नोटिफिकेशन वहाँ शेयर कर चुका हूँ। इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम शेड्यूल जो होता है वो 2 फेजेस में होता है। सबसे पहले आपका जो है प्रीलिम्स होता है, CBT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें आपको जो होता है चार चार सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। 50-50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और 50-50 मार्क्स के होते हैं।
टोटल 2 घंटे का समय आपको मिलता है इसके लिए। और फिर आपका होता है जो है फिजिकल होता है। उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हैं तो उस कंडीशन में फिर आप सेकेंड पेपर के लिए अटेम्प्ट कर अ, अ, आपका होता है सेकेंड पेपर होता है, जिसमें कि आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 की देखने को मिलती है। 1/4 आपका डिडक्ट होता है हर गलत आंसर पर। उसके बाद में अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। यहाँ पे आपके पास में सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स दिए जाते हैं, और 4 मार्क्स दिए जाते हैं अगर आपके पास में जो है ए सर्टिफिकेट है तो। अ, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो आपके सब्जेक्ट्स के अंदर कवर करना है आपको वो यहाँ पे मेंशन है। मतलब जो सिलेबस आपको पढ़ना है वो यहाँ पे मेंशन है। आप जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेल कैंडिडेट्स की हाइट जो है यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 80 टू 85 होनी चाहिए, एक्सपांड करने पे 85 होनी चाहिए, मिनिमम 80 होनी चाहिए। 5 का मार्जिन जो होता है वो आप कंप्लीट करना होता है। कैंडिडेट्स अगर आप हिल एरियाज जैसे कि गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और सिक्किम जैसे इलाकों से आते हैं तो वहाँ पे आपको जो है हाइट 165 होनी चाहिए। आपकी जो चेस्ट है वो 80 टू 85 होनी चाहिए। अगर आप एस टी क्राइटेरिया से हैं, एस टी कैंडिडेट हैं, तो उस कंडीशन में आपको 162.5 की हाइट होनी चाहिए, 77 चेस्ट होनी चाहिए, 82 एक्सपांडेशन पे होनी चाहिए। फीमेल की कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होती है यहाँ पे, सिर्फ फीमेल को हाइट मेजरमेंट होता है जो कि 157 होती है फर्स्ट टू फोर्थ तक। और उस कंडीशन में अगर फीमेल्स हील एरिया से आती है तो 155, और एसटी क्राइटेरिया से कैटेगरी से है तो 154। वेट आपका जो है हर हाइट के अकॉर्डिंग आपको बीएमआई करना होता है, बॉडी मास इंड्योरेंस के अकॉर्डिंग। और मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फिजिकल जो इंड्योरेंस टेस्ट होता है उसमें आपको 100 मीटर्स की रेस होती है, जिसमें कि आपको 16 सेकंड में क्वालिफाई करनी होती है। 1.6 किलोमीटर की रेस होती है जो कि 6.5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर्स की होती है, 3 चांसेस मिलते हैं आपको इसमें। हाई जंप आपकी 1.2 मीटर की होती है, 3 चांसेस इसमें भी आपको मिलते हैं। शॉर्ट पुट आपका 4.5 मीटर जाना चाहिए, 3 चांसेस इसके भी आपको मिलते हैं। शॉर्ट पुट की जो वेट है वो 16 लैप्स होती है, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 7 kgs के समथिंग होती है। सो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। फीमेल कैंडिडेट्स को जो इंड्योरेंस टेस्ट होता है उसमें आपको 100 मीटर्स की रेस जो होती है उसमें 18 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलता है, जो कि 2 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलते हैं मेल कैंडिडेट से। 800 मीटर की रेस होती है, 4 मिनट का समय मिलता है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की 3 चांसेस मिलते हैं। हाई जंप होती है 0.9 मीटर, 3 चांसेस इसके भी आपको मिलते हैं। इसमें आपको चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है तो वहां पे आपको छूट है। इसके अलावा जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं आपका मेडिकल होता है और फिर डॉक्यूमेंटेशन, एंड यू आर रेडी टू गो इन एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ और सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस। टेटू अगर आपके पास में है तो टेटू आपको रिमूव करवाना होता है, या फिर टेटू आम जो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं उन्हीं बॉडी पार्ट्स के अलावा अगर किसी दूसरे बॉडी पार्ट्स पे है तो उस कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, आपके पास में आपके सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाता है। आपको आपके वैलिड आईडी प्रूफ के साथ में एग्ज़ाम देने जाना होता है, और उसके साथ में आपको अपना फ़ोटो और एडमिट कार्ड प्रिंटेड विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट आईडी आप ले जाएंगे, तब आपको अलाउ किया जाता है। इसके अलावा आप जो सिग्नेचर दे रहे हैं या फिर जो भी कुछ ब्लड है या फिर इमेज वगैरह कुछ मिसमैच होता है तो उस कंडीशन के लिए भी आपको आपका एनेक्शर मिलता है, वो आपको
इसी एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको मिल जाएगा। इन केस अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं मुझसे तो बिल्कुल इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको एट अ टाइम रिप्लाई कर दूंगा। और आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है इन पोस्ट्स में से जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होता है, और आप फॉर्म की जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रायोरिटी फोर्स है वो आपको सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में आपको आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो फोर्स है जिस फोर्स के लिए आप सिलेक्ट होते हैं वो आपको इन्फॉर्म्ड हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लग रहा है कि छूट रही है, बाकी अगर आप छूट रही है तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो जल्द से जल्द आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही नई जानकारी जो रोजगार से रिलेटेड है, रोजगार से संबंधित है, मैं आपके लिए लेते आऊँ और आप समय से उस जो जानकारी से अवगत रहें। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं कुछ तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।